विक्रांत शाही, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसमें मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर क्या होता है ये बताया था। सिंथेटिक फाइबर ऐसा मैन-मेड मटेरियल होता है जो किसी नेचुरल मटेरियल से क्या करता है, एज अ रॉ मटेरियल यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो मैन-मेड होता है कंप्लीटली। ये कहाँ पर बनाया जाता है, फैक्ट्रीज या लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसमें हम लोग नेचुरल फाइबर में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉटन होता है, वूल होता है, जूट होता है। उसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर भी हम लोग क्या मिलता है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फाइबर मिलते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको सबका नाम बताऊंगा, ठीक, और फिर उसके बाद वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रेयॉन के बारे में। तो रेयॉन की मैं आपको क्या बताऊंगा, प्रॉपर्टीज बताऊंगा और यूजेस बताऊंगा। उसके बाद से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नायलॉन के बारे में। नायलॉन भी क्या होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है, इसके भी प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग अगला जो हमारा सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, पॉलिएस्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्रिलिक। इसके बाद से क्या पढ़ेंगे, एक्रिलिक। कि एक्रिलिक भी क्या होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है। इन सब के जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं सबके हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं, एंड देयर यूजेस, एंड देयर यूजेस। डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डे लाइफ आर मेड ऑफ दीस फाइबर। तो अभी मैं आपको जब समझाऊंगा, अभी आपको जब बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि आपके डे टू डे लाइफ में जो आप चीजें यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है, इन्हीं सिंथेटिक फाइबर्स की बनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग किससे, रेयॉन से। तो हम लोग रेयॉन से स्टार्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसके यूजेस को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं सब कुछ मिटा देता हूँ और क्या लिख देता हूँ, रेयॉन। हम लोग क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर वैरायटीज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो हमारे मेन टाइप्स हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेयॉन के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। अब जो रेयॉन थी, ठीक है, इसकी जो खोज हुई थी, मतलब इसको जब बनाया गया था एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो जो हमारा रेयॉन था एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इसको बनाया गया था, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी के अंत में इसको क्या किया था, रेयॉन की खोज की गई थी, रेयॉन को बनाया गया था, ठीक। अब रेयॉन देखिए होता कैसे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेयॉन की प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। जो देखिए, जो रेयॉन होता है इसका जो टेक्सचर होता है, मतलब ये दिखने में कैसा होता है, सिल्की होता है, सिल्की टेक्सचर होता है, बिल्कुल किसकी तरह रिसेंबल करता है, हमारा नेचुरल सिल्क की तरह। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। जो हमारा रेयॉन होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, सिल्क की तरह होता है। मींस जो हमारा नेचुरल सिल्क होता है उसी की तरह बिल्कुल हुबहू कौन सा होता है, रेयॉन। जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी हुबहू किसकी तरह होता है, हमारे नेचुरल सिल्क की तरह होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, ठीक। अब जो आपका रेयॉन ये बना किसका होता है, ये बना होता है सेलुलोज का, इसका सेलुलोज का, जिसको ऑब्टेन किया जाता है वुड पल्प में से, वुड पल्प। जो लकड़ी का गूदा होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, सेलुलोज ऑब्टेन करते हैं और इसी सेलुलोज की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, रेयॉन बनाते हैं, ठीक। अब जो आपका ये रेयॉन होता है ये आपके नेचुरल सिल्क से क्या होता है, चीपर होता है, चीपर देन नेचुरल सिल्क, चीपर देन नेचुरल सिल्क। यानी नेचुरल सिल्क से आपका क्या होता है, रेयॉन क्या होता है, चीपर होता है, सस्ता होता है। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स हम लोग पढ़े थे कि नेचुरल फाइबर से क्या होती है, सस्ती होती है। तो उसी तरीके से जो आपका रेयॉन होता है वो भी आपके नेचुरल सिल्क से क्या होता है, सस्ता होता है, ठीक। और जो आपका रेयॉन होता है, ठीक, या फिर जो आपका आर्टिफिशियल सिल्क जिसको कहते हैं, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स में क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, डाइड इन डिफरेंट कलर। यानी हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस फाइबर को हम लोग डिफरेंट कलर्स में क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर यूज, ठीक। इसको अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मिक्स करते हैं किसके साथ, कॉटन के साथ। जो रेयॉन होता है ये आपका एक ब्लेंडेड क्या होता है, फाइबर होता है, ब्लेंडेड फाइबर, ब्लेंडेड फाइबर। अब ब्लेंडेड फाइबर का मतलब क्या हो गया, ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स, जिसको क्या कहता है, किसी अदर नेचुरल सिंथेटिक किसी नेचुरल फाइबर के साथ सिंथेटिक फाइबर को क्या कहता है, मिक्स किया जाता है। तो हम लोग रेयॉन में जिस नेचुरल फाइबर का हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, वो कौन सा हमारा, कॉटन।
हम लोग कॉटन को क्या करते हैं नेचुरल सिल्क, सॉरी जो हमारा नेचुरल सिल्क होता है, ठीक, उसी तरीके से हमारा क्या होता है रेयॉन होता है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। इस पर हम लोग रेयॉन में क्या करते हैं कॉटन की बेंडिंग कर देते हैं, मतलब किसको क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया रेयॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। एक बार फिर से देखते हैं रेयॉन के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया। तो रेयॉन की खोज कब हुई थी 19वीं सेंचुरी के एंड में इसको प्रिपेयर किया गया था, ठीक। प्रॉपर्टीज में मैं बता रहा था कि जो रेयॉन होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है सिल्की टेक्सचर होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क भी होता है। उसके बाद से मैंने बताया कि जो आपका रेयॉन बना होता है वो किसका बना होता है सेलुलोज का, जिसको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं वुड पल्प में से, लकड़ी के गूदे में से क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं और उसी की हेल्प से क्या करते हैं रेयॉन बनाते हैं। उसके बाद से मैंने बताया था कि जो आपका रेयॉन होता है वो क्या होता है चीपर होता है नेचुरल सिल्क से, रेयॉन में आपका क्या होता है आर्टिफिशियल सिल्क होता है। उसके बाद से मैंने बताया कि जो रेयॉन होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं, कॉटन के साथ क्या कहता है ब्लेंड किया जाता है रेयॉन को बनाने के लिए। और एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि जो रेयॉन होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में क्या कर सकते हैं डाई कर सकते हैं, मतलब उसको डिफरेंट कलर्स में कलर कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम लोग इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि रेयॉन के यूजेस क्या क्या है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, अब हम इसके क्या देखेंगे यूजेस देखेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए रेयॉन की यूजेस क्या क्या है। यहाँ पे मैं देता हूँ यूजेस। तो रेयॉन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या होती है जो क्या बनाती है फैब्रिक्स बनाती है, कपड़ों के थान बनाती है, जिससे कपड़ों से थान से क्या करते हैं हम लोग अपने लिए कपड़े बनाते हैं। वैरायटीज ऑफ क्लोथ्स दैट वी वियर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फैब्रिक्स, यानी जो फाइबर्स होते हैं उससे क्या बनाते हैं कपड़ों के बड़े बड़े टुकड़े बनाते हैं जिनको हम लोग फैब्रिक्स कहते हैं। और ये फैब्रिक के हेल्प से हम लोग अपने लिए पैंट शर्ट और भी जितने भी वैरायटी ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद से क्या करते हैं कारपेट्स बनाने के लिए, जो घर पे आप कारपेट्स यूज करते हैं, जो घर पे आप मैट्स कारपेट्स वगैरह यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं इस रेयॉन के हेल्प से बने होते हैं, ठीक। इसके अलावा टायर के कॉर्ड्स बने होते हैं, टायर कॉर्ड्स, जो रबड़ के आपके जो टायर्स होते हैं उसमें भी किसका यूज किया जाता है रेयॉन का यूज किया जाता है उसके कॉर्ड्स को बनाने के लिए। उसकी जो किनारे किनारे लाइनिंग्स होती हैं जो उसको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं रेयॉन का यूज करते हैं। इसके अलावा रेयॉन का यूज हम लोग करते हैं बैंडेजेस को बनाने के लिए, बैंडेजेस, बैंडेजेस एंड सर्जिकल, बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसेस। अब देखिए बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है। तो बैंडेज जो नॉर्मल बैंडेज आप यूज करते हैं जब आपको छोटी मोटी चोट लग जाती है उस पर आप क्या करते हैं बाजार से एक बैंडेज खरीद के लाते हैं, उसको वहाँ पे क्या करते हैं लगा देते हैं। तो वो जो बैंडेज होता है वो किसका बना होता है रेयॉन का बना होता है। उसी तरीके से सर्जिकल ड्रेसिंग, यानी जब आपको चोट लग जाती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जिन क्लॉथ्स का यूज करता है आपके चोट पे उस पर लगाने के लिए, ठीक है, या फिर जिस कपड़े से साफ करता है, ये सारी चीजें उसमें भी किसका यूज किया जाता है रेयॉन का यूज किया जाता है। यहाँ मैंने आपको क्या बताया रेयॉन के यूजेस के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं क्लॉथ्स बनाते हैं अपने ये। उसके बाद मैंने बताया कि रेयॉन का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं कारपेट्स बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए जो हम अपने घर पे यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद से टायर के कॉर्ड्स बनाने के लिए जो रबड़ के टायर्स होते हैं उसमें भी रेयॉन का यूज किया जाता है। उसके बाद से मैंने बताया कि बैंडेजेस और सर्जिकल ड्रेसिंग, यानी जो बैंडेज जो चोट लगने पे आप देखते होंगे कपड़े का बना होता है वो रेयॉन का ही बना होता है। उसके बाद से सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में बताया था कि जो चोट लगने पे जो पट्टियां हम लोग यूज करते हैं या डॉक्टर जो अदर क्लॉथ्स वगैरह यूज करते हैं उसमें भी किसका यूज होता है रेयॉन के बारे में। तो यहाँ हम लोगों ने रेयॉन की प्रॉपर्टीज और यूजेस को पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर पे आ जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर पे आ जाते हैं जो कि हमारा क्या था नायलॉन। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं नायलॉन के बारे में। तो देखिए नायलॉन क्या होता है। तो नायलॉन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहला जो आपका फुली सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन जो था आपका द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इसका मतलब क्या हुआ नायलॉन आपका एक ऐसा पहला सिंथेटिक फाइबर था जिसमें किसी भी नेचुरल फाइबर को मिक्स नहीं किया गया था, ब्लेंड नहीं किया था। ये प्योरली क्या था एक सिंथेटिक फाइबर था। इसको हम लोग किससे बनाए थे, इसको हम लोग सिंपल केमिकल से बनाए थे और किसकी हेल्प से कोल की हेल्प से। तो कोल की हेल्प से हम लोग क्या करते थे सिंपल केमिकल्स का यूज करके किसको बनाते थे नायलॉन को, बाय यूजिंग सिंपल
केमिकल्स। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते थे, सेलुलोज कहाँ से ऑब्टेन करते थे, वुड पल्प से, और वहाँ से सेलुलोज से क्या बनाते थे, रेयॉन बनाते थे। उसी तरीके से हम लोग सिंपल केमिकल्स का यूज करके जो किससे ऑब्टेन होते हैं, कोल से, हम लोग क्या बनाते हैं, नायलॉन। तो नायलॉन इज मेड फ्रॉम सिंपल केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। तो हम लोग क्या करते हैं, कोल से सिंपल केमिकल्स को ऑब्टेन करते हैं और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, नायलॉन बनाते हैं। जिस तरीके से रेयॉन हम लोग ने बनाया था सेलुलोज से, जो कि कहाँ से ऑब्टेन हो रहा था, वुड पल्प से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नायलॉन। अब इसके नायलॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में देख लीजिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। इस तरीके से हम लोग किसकी प्रॉपर्टीज देखे थे, रेयॉन की। उसी तरीके से नायलॉन की भी प्रॉपर्टी देख लीजिए। जो आपका नायलॉन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, और क्या होता है, लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस। तो तीन प्रॉपर्टी तो आपको यहीं पे मिलेगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि नायलॉन का जो धागा होता है वो क्या होता है, बिल्कुल मजबूत होता है। इलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि जो क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है, जिसको आप लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। और लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, जो चमकीला होता है, मींस चमकदार होता है, जो चमकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लस्ट्रस कहते हैं। इसके बाद से जो आपका नायलॉन का फाइबर होता है, ठीक, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थिन थ्रेड्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन फाइबर। तो ये क्या कर सकते हैं, ड्रॉन इनटू थिन फाइबर्स, ड्रॉन इनटू थिन फाइबर्स, यानी बहुत पतले पतले धागों में हम लोग नायलॉन को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो बहुत पतले पतले धागे जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, नायलॉन के। नायलॉन के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि बहुत पतले पतले धागे भी उसके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। इसके अलावा जो एक और प्रॉपर्टी आपकी, डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। जो नायलॉन की फैब्रिक होती है, जो नायलॉन के कपड़े होते हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। अब इससे आपको एक और प्रॉपर्टी मिल जाती है, इसका मतलब क्या होगा, ड्राई अप क्विकली। जब कपड़े क्या करेंगे, पानी सूखेंगे नहीं तो वो जल्दी क्या कर जाएंगे, सूख भी जाएंगे। इसलिए क्या करता है, बहुत जल्दी सूख भी जाता है। ठीक, इसको क्या होता है, इजी टू वॉश होता है, बहुत जल्दी आप क्या कर सकते हैं, इसको साफ कर सकते हैं, इजी टू वॉश, यानी आसानी से इसको आप क्या कर सकते हैं, धुल सकते हैं। इसके बाद से ये क्या होता है, व्रिंकल रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसमें कोई भी व्रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, यानी ये कपड़ा क्या करता है, बिल्कुल स्मूथ रहता है, रेजिस्टेंट। यानी जो आपके ये जो नायलॉन के कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, व्रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी आपको बता दूं, साइड में लिख देता हूं, ये नॉट अटैक्ड बाय moth, फंगस एसेट्रा, मॉथ, फंगस एसेट्रा, यानी इसके किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी फंगस का, किसी भी मॉथ का कोई भी अटैक नहीं होता है। और एक प्रॉपर्टी और लास्ट आपको बता देता हूँ, इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट। अब देखिए इसका मतलब समझिए, वन बाय वन में स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा था प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत, यानी जो नायलॉन का धागा होता है वो बिल्कुल क्या होता है, मजबूत होता है, जिसको आप खींचने पे तोड़ नहीं सकते, इतना मजबूत होता है। उसके बाद से मैंने बताया था इलास्टिक, कि जो आपका नायलॉन का धागा होता है कैसा होता है, इलास्टिक होता है, जिसको आप खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद से मैंने लिखा था लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, चमकीला होता है, शाइनिंग होता है। उसके बाद से मैंने लिखा था ड्रॉन इनटू थिन फाइबर्स, यानी नायलॉन के धागे को हम क्या कर सकते हैं, पतली पतली धागों में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर भी उतनी मजबूती होती है, इलास्टिसिटी होती है और बाकी सारी चीजें। डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, यानी नायलॉन का फैब्रिक जो होता है, नायलॉन के जो फाइबर्स होते हैं जिससे फैब्रिक बनाते हैं और जिससे कपड़े बनाते हैं, वो जल्दी वाटर नहीं एब्जॉर्ब करता है। और जब वाटर नहीं एब्जॉर्ब करता है तो बहुत जल्दी क्या करता है, सूख भी जाता है। और इजी टू वॉश, इसको धुलने में क्या होता है, बिल्कुल आसान होता है, बहुत ब्लैक होता है, आप बिल्कुल इसको क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ धुल सकते हैं। उसके बाद से मैंने लिखा था व्रिंकल रेजिस्टेंट, इसमें कोई भी सिकुड़न नहीं होती है। जैसे मैंने जो कपड़ा पहना हुआ कॉटन का है, तो अगर इसको मैं प्रेस नहीं करता हूँ तो उसमें क्या पड़ जाता है, व्रिंकल्स पड़ जाते हैं। विदाउट आयरनिंग में इसको यूज नहीं कर सकता। बट यही क्लॉथ किसका होता है, अगर नायलॉन का बना होता है तो विदाउट आयरनिंग में इसको यूज कर सकता था, बिकॉज इसमें कोई भी व्रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। उसके बाद से मैंने लिखा था नॉट अटैक्ड बाय द मॉथ्स एंड फंगस। आपको अगर पता होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे क्लोथिंग और जो हमारे लेदर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। तो उसी तरीके से अगर नायलॉन का कपड़ा अगर आपका है उस पर किसी भी मॉथ, किसी भी फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई एक्शन नहीं होगा। और इसके बाद से मैंने बताया था इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट, यानी ये बहुत जल्दी किसी भी कॉमन सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, जल्दी मिक्स नहीं हो सकता है, घुल नहीं सकता है। इसका जो फाइबर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है,
तो ये बहुत जल्दी खुलेगा नहीं किसी भी कॉमन सॉल्वेंट में। अगर आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है, एसिड वगैरह है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप घोल सकते हैं, बट कॉमन सॉल्वेंट्स में ये घुल नहीं सकता। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसकी यूजेस के बारे में देखेंगे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नायलॉन। सो लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ नायलॉन। तो नायलॉन की यूजेस क्या है उसको देखते हैं हम लोग ध्यान से। चलिए हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग नायलॉन के यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ, सॉरी यूजेस। एक सेकंड। चलिए बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यूजेस ऑफ नायलॉन, यानी नायलॉन के यूजेस क्या क्या है। तो नायलॉन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, टायर के कॉर्ड्स को बनाने के लिए, टायर कॉर्ड्स। इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, फैब्रिक्स बनाने के लिए, जो कपड़ों के थान होते हैं उसको बनाने के लिए यूज करते हैं, एंड रोप्स, रस्सियों बनाने के लिए करते हैं। तो बहुत सारी रस्सियां जो होती है आपकी किसकी बनी होती है, नायलॉन की बनी होती है। ठीक, इसके अलावा हम लोग और किसके लिए यूज करते हैं, फिशिंग नेट बनाने के लिए, जो मछली मारने की जो जाल होती है उसके लिए करते हैं फिशिंग नेट, एंड पैराशूट रोप्स, जो आपके पैराशूट होते हैं उसकी जो रोप्स होती है, उसकी जो रस्सियां होती है उसको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, नायलॉन का यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, फैब्रिकेटिंग शीट्स बनाने के लिए, जो फाइबर के जो शीट्स आते हैं वो किसके बने होते हैं, आपके इसी नायलॉन के बने होते हैं, फैब्रिकेटिंग शीट्स। और कहाँ पे यूज करते हैं, जो ब्रिस्टल्स होते हैं, जो आपके ब्रश के, आप जो ब्रश करते हैं, ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रशेस, ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रशेस, ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रशेस। उसके अलावा और कहाँ यूज करते हैं, तो साड़ी बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, सॉक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, और कहाँ पे जो आपकी नेक टाइज होती है उसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, और इलास्टिक होजरी जो आपका होता है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, नायलॉन का यूज करते हैं, इलास्टिक होजरी। और क्या, मशीन के पार्ट्स, मशीन पार्ट्स। यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद से आप लोगों को वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यूजेस ऑफ नायलॉन लिखा है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा है टायर के कॉर्ड्स बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए, और रोप्स बनाने के लिए। तो जिस तरीके से मैंने रियॉल में बताया था कि टायर के कॉर्ड्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से नायलॉन्स का भी क्या किया जाता है, कुछ मिक्सचर जो होता है यूज किया जाता है टायर के कॉर्ड्स को बनाने के लिए। इसके अलावा फैब्रिक्स, जो बड़े बड़े कपड़ों के टुकड़े होते हैं उसको बनाने के लिए, जिससे हमारा क्या बनता है, क्लोथिंग मटेरियल बनता है। उसके बाद से रोप्स, जो आपकी रस्सियां होती हैं वो भी किसकी बनी होती है, नायलॉन्स की बनी होती है। फिशिंग नेट, जो मछली मारने के लिए जो जाल होती है वो किसकी बनी होती है, नायलॉन की बनी होती है। जो आपके पैराशूट होते हैं उसमें जो रस्सियां लगी होती हैं, जो रोप्स होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। और काम पे यूज करते हैं फैब्रिकेटिंग शीट्स, जो फाइबर्स के बड़े बड़े शीट्स आते हैं, जो आप अपने घर के बाहर, विंडो के बाहर या छत पे अपने आंगन के ऊपर लगवाते हैं, वो शीट्स किसकी बनी होती है, इसी नायलॉन की बनी होती है। इसके अलावा जो ब्रशेस होते हैं, जो आपका टूथब्रश होता है, जो आपका कपड़ा धोने वाला ब्रश होता है, उसकी जो ब्रिस्टल्स होते हैं, आपको दिखते हैं ना प्लास्टिक के जैसे जो मटेरियल्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, इसी नायलॉन के बने होते हैं। फिर मैंने लिखा था साड़ी, सॉक्स एंड नेकटाइज, यानी जो साड़ी वगैरह होती है जो औरतें पहनती है वो भी किसकी बनी होती है, नायलॉन्स की बनी होती है। जो सॉक्स होता है, स्टॉकिंग्स होती हैं, वो भी किसकी बनी होती है, नायलॉन्स की बनी होती है। जो नेक टाइज, गले में जो टाई होते हैं वो भी किसकी बनी होती है, नायलॉन की बनी होती है। एक प्रॉपर्टी भी है नायलॉन की, वो क्या होता है, इलास्टिक होता है। तो जो आपका सॉक्स होता है, जो आपकी टाई होती है, जो आपकी स्टॉकिंग्स होती है, वो भी क्या होती है, थोड़ी सी इलास्टिक होती है नेचर में। उसके बाद से मैंने अगला लिखा था इलास्टिक होजरी, यानी यही जो मैं एग्जांपल अभी दे रहा था, जो आपके मोजे होते हैं, जो आपके स्टॉकिंग्स होते हैं, जो आपकी टाई होती है, और भी बहुत सारे ऐसे आपके ड्रेसिंग मटेरियल होते हैं जो नेचर में कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, जो फैल सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, नायलॉन के। उसके अलावा मैं बता रहा था कि कुछ मशीन के पार्ट्स जो होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। तो ये सारे जो यूजेस थे वो किसके थे, नायलॉन के। तो वन बाय वन इसको आप पढ़िए, उसको जो भी मैंने बताया था उसको समझिए, और अगर कोई डाउट होता तो ऑफकोर्स पूछिए। इसके बाद से हम अपने अगले सिंथेटिक फाइबर पे चलते हैं और उसके प्रॉपर्टीज और उसकी यूजेस को देखते हैं। तो हमारा अगला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, पॉलिस्टर। चलिए तो हम अपने अगले सिंथेटिक फाइबर को देखते हैं, जो कि हमारा क्या था, पॉलिस्टर। चलिए देखिए पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलिस्टर भी एक तरह का क्या होता है, हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है। पॉलिस्टर के अंदर आपको बहुत सारी वैरायटीज ऑफ पॉलिस्टर मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं कुछ का नाम लिख देता हूँ, जो आपके क्या है, सारे सारे पॉलिस्टर है। टेरिलिन, डेक्रोन, TECRON, डेक्रोन, टेरिलिन,
ये सारे के सारे क्या है, पॉलिस्टर फाइबर्स है, पॉलिस्टर फाइबर। ये सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, पॉलिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अब जो आपका पॉलिस्टर होता है ये किसका बना होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बना होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से और नेचुरल गैस से। यहाँ पे देखिए पॉलिस्टर में जो था किससे ऑब्टेन किया गया था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ऑब्टेन किया गया था। ठीक, अब देखिए पॉलिस्टर बनाते कैसे उसके बारे में जानते हैं। पॉलिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड बिटवीन देयर रिपीटेड यूनिट, यानी जो एस्टर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उसी के रिपीटेड यूनिट्स हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, पॉलिस्टर बन जाता है। जिस तरीके से मैंने बताया था स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को छोटी छोटी जो यूनिट्स होती है उसकी एक लंबी सी चेन बनाते हैं तो क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। उसी तरीके से हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं किसका, एस्टर का, और इसी की स्मॉल यूनिट्स को जोड़ के हम लोग क्या बना देते हैं, पॉलिस्टर बना देते हैं। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर, प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टीज क्या क्या पॉलिस्टर की। जिस तरीके से हम लोग रेयॉन के प्रॉपर्टीज को देखा था, नायलॉन की प्रॉपर्टीज को देखा था, उसी तरीके से देखते हैं आज पॉलिस्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखिए प्रॉपर्टीज में मैं आपको लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग। पॉलिस्टर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, ये क्या होता है, लास्ट स्ट्रॉन्ग मींस क्या होता है, लंबे समय के लिए चलता है। इसका मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल होता है। ठीक, ये सेकंड फर्स्ट ड्यूरेबल। वो प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब लिटिल वाटर, एब्जॉर्ब लेस वाटर, लेस वाटर। और अगर वाटर लेस एब्जॉर्ब करता है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। ड्राई अप क्विकली, ड्राई अप क्विकली यानी जल्दी क्या कर सकता है, सूख सकता है। ये भी क्या होता है, हमारा व्रिंकल रेजिस्टेंट होता है, इसमें भी सिकुड़न नहीं पड़ती, व्रिंकल रेजिस्टेंट, व्रिंकल रेजिस्टेंट होता है। और क्या होता है, रिटेन द क्रीज यानी जो इसकी क्रीज होती है वो खराब नहीं होती। अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, रिटेन द क्रीज। चलिए, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो सबसे पहले बताया कि जो पॉलिस्टर होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एक मजबूत फाइबर होता है। फिर मैंने लिखा था लास्ट लॉन्गर, इसका मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल यानी जो पॉलिस्टर होता है वो आपका लंबे समय तक क्या करता है, साथ देता है। यानी पॉलिस्टर के बने हुए कपड़े जल्दी खराब नहीं होते और बहुत टाइम तक उसको लॉन्ग टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ड्यूरेबल मैंने लिखा था, जिसका मतलब अभी मैंने बताया। इसके बाद मैंने लिखा था एब्जॉर्ब लेस वाटर। जिस तरीके मैक्सिमम जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो वाटर को क्या करते हैं, कम एब्जॉर्ब करता है। इसको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था। उसी तरीके से पॉलिस्टर का एक सिंथेटिक फाइबर है वो भी वाटर को क्या करता है, कम एब्जॉर्ब करता है। और जब कोई कपड़ा वाटर कम एब्जॉर्ब करता है तो जाहिर सी बात है वो जल्दी क्या कर सकता है, सूख सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा था ड्राई अप क्विकली। इसके बाद से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी उसकी क्या थी, व्रिंकल रेजिस्टेंट यानी इसमें कोई भी सिकुड़न नहीं पड़ती है, इसको आपको बार बार आयरनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद से मैंने लिखा था रिटेन द क्रीज यानी जब हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं तो हम अपने कपड़ों में क्या करते हैं, क्रीज बैठाते हैं, यानी वो देखने में क्या लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो जो आपके पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं उसकी जो क्रीज होती है वो जल्दी खराब नहीं होती है। एक बार उसको अच्छे से आपने बैठा दिया है तो बहुत टाइम तक वो क्या रहती है, वैसे की वैसे ही रिटेन रहती है, वो जल्दी खराब नहीं होती है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिस्टर के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉलिस्टर, यानी पॉलिस्टर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यूजेस ऑफ पॉलिस्टर, चलिए समझिए पॉलिस्टर की यूजेस कहाँ कहाँ पे करते हैं हम लोग। देखिए तो पॉलिस्टर का यूज करते हैं हम लोग साड़ी बनाने के लिए, ठीक, और क्या करते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए, जो ड्रेसिंग मटेरियल होता है उसमें भी इसको बनाने के यूज करते हैं। जो आपके जितने भी ड्रेस टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं जो आप पहनते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको किससे बना सकते हैं हम लोग, पॉलिस्टर से बना सकते हैं। और भी जो सर्टेन क्लॉथ्स होते हैं एक्सेट्रा, सर्टेन क्लॉथ्स यानी कुछ खास किस्म के कपड़े जो होते हैं किसके बनते हैं, पॉलिस्टर के। इसके अलावा और भी बहुत सारे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग ब्लेंड करके मींस अदर फाइबर के साथ क्या करते हैं, मिक्स करके वैरायटी ऑफ क्या करते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेरिलिन के साथ हम लोग क्या करते हैं, जब कॉटन को मिक्स कर लेते हैं तो वो एक नया तरह का सिंथेटिक फाइबर बन जाता है जिसका नाम है टेरिकॉट, यानी टेरिकॉट बन जाता है। उसी तरीके से टेरिलिन के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, टेरिवुड को जोड़ देते हैं, टेरिवुड हम लोग क्या बना लेते हैं, सॉरी जब हम लोग वुड को जोड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, टेरिवुड बन जाता है, टेरिवुड। ये दोनों के दोनों क्या होता है, ज्यादा कंफर्टेबल होता है पहनने के लिए, मोर कंफर्टेबल टू वियर, मोर कंफर्टेबल टू वियर यानी पहनने में क्या होता है, बहुत आरामदेह होते हैं, बहुत आराम मिलता है। ठीक है, इसके बाद और क्या करते हैं, जो वुड की सेल्स होती है
देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। चलिए, तो यूजेज ऑफ क्या पढ़ रहे थे, पॉलिस्टर की यूजेस पढ़ रहे थे। तो पॉलिस्टर की यूज में मैंने बताया था, पॉलिस्टर का यूज करते हैं हम लोग साड़ी बनाने के यूज करते हैं, जो वुमेन साड़ी पहनती है उसमें भी यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे ड्रेस मटेरियल को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पॉलिस्टर का यूज करते हैं। और जो आपके सर्टेन क्लोथ्स होते हैं, मतलब कुछ खास किस्म के कपड़े होते हैं, उसमें भी किसका यूज करते हैं, पॉलिस्टर का। इवन पॉलिस्टर को हम लोग क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर के साथ क्या करते हैं, मिक्स करके ब्लेंड करके नए नए सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था टेरिलिन क्या था, पॉलिस्टर फाइबर था, उसको मैंने किसके साथ मिक्स कर दिया, कॉटन के साथ, तो हमको एक नया सिंथेटिक फाइबर मिल गया जिसका नाम था टेरिकॉट। ये क्या होता है, ज्यादा कंफर्टेबल होता है पहनने में, ज्यादा आरामदेह होता है। उसके बाद इसी टेरिलिन के साथ जब हमने वुल को मिला दिया तो एक नया सिंथेटिक फाइबर बन गया डेयरी वुल। जो आपके ब्लेंड किए हुए जो फाइबर्स होते हैं, जिसमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर दोनों को जो मिक्स करके जो फाइबर्स बनाया जाता है, जिनसे फैब्रिक्स बनते हैं, उससे जो कपड़े बनते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं पहनने में, वो ज़्यादा क्या होते हैं, आरामदेह होते हैं। उसके बाद से मैंने बताया था सेल्स ऑफ बोट, जो बड़ी बड़ी जो आप बोट्स आप लोगों ने देखा जो पानी में चलती है, उसकी जो सेल्स होती है, उसकी जो पतवार जो होती है, बड़ी बड़ी क्लॉथ्स की जो बनी होती है, वो किसका बना होता है, पॉलिस्टर का बना होता है। उसके बाद से मैंने लिखा था वाटर होसेस, यानी जो पानी की पाइप होती है जिसको फायर मैन्स यूज करते हैं, किसके लिए, फायर से फाइट करने के लिए। जो बड़ी बड़ी पाइप आप लोगों ने देखी होगी, फायर ब्रिगेड वालों के पास होती है जो पाइप्स होती है जिसमें से पानी निकलता है बहुत प्रेशर से, वो किसका बना होता है, पॉलिस्टर का ही बना होता है। तो इसकी यूजेस के बारे में मैंने बताया। अब हम लोग अपने अगले और लास्ट सिंथेटिक फाइबर पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या था, एक्रिलिक। यहाँ पे मैंने जितना भी आपको बताया था उसमें से लास्ट क्या था, एक्रिलिक का। एक्रिलिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके भी कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस को हम लोग देखेंगे। चलिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्रिलिक के बारे में। एक्रिलिक जो होता है, ठीक है, वो आपका बिल्कुल किस तरीके से रिसेंबल करता है, जो नेचुरल वुल होता है उस तरीके से क्या होता है, रिसेंबल होता है। इसको आप क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल वुल भी कह सकते हैं। जिस तरीके से रेयॉन वुल को क्या कहते थे, आर्टिफिशियल क्या कहते थे, सिल्क कहते थे, उसी तरीके से एक्रिलिक को आप आर्टिफिशियल क्या कह सकते हैं, वुल भी कह सकते हैं। अब किसके लिए, देखिए जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी, अब किसके लिए इसको यूज किया जाता होगा, तो जाहिर सी बात है स्वेटर बनाने के लिए, शॉल बनाने के लिए, ठीक, और जो आपके विंटर के जो क्लॉथ्स होते हैं उसको बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक। और कहाँ पे यूज करते हैं, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, और कहाँ पे कारपेट्स बनाने के लिए, कारपेट्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। और जो आपका एक्रिलिक होता है वो क्या होता है, चीपर होता है देन नेचुरल वुल, चीपर देन नेचुरल वुल। यानी जो आपका नेचुरल वुल होता है उससे क्या होता है, एक्रिलिक जो होता है वो सस्ता होता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया, रेयॉन के बारे में बताया। उसके बाद से मैंने नायलॉन के बारे में आपको बताया। फिर हम लोगों ने पॉलिस्टर के बारे में देखा। फिर उसके बाद से हम लोगों ने क्या देखा, पॉलिस्टर के बाद हम लोगों ने एक्रिलिक के बारे में देखा। और इन सब के हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज को पढ़ा, और क्या पढ़ा, उसके यूजेस को। तो आप लोगों ने मैक्सिमम जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स थे उसमें देखा होगा कि जो उसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस थी वो क्या थी, बिल्कुल कॉमन थी, बिल्कुल एक जैसे थी। जैसे कि लिटिल वाटर एब्जॉर्ब करता है, जल्दी सूख जाता है, रिंकल रेजिस्टेंट होता है, मॉइस्चर कम एब्जॉर्ब करता है, ड्यूरेबल होता है, मजबूत होता है, ठीक। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सारे सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर मिलती है। और उसी तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर से क्या होते हैं, चीपर होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं। तो जो भी मैंने बताया आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद से अगली क्लास में इस चैप्टर के जितने भी बाकी बची हुई चीजें हैं, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किसके, सिंथेटिक फाइबर्स के, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग पढ़ेंगे किसके, सिंथेटिक फाइबर्स के। उसके बाद से ये सिंथेटिक फाइबर वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्लास्टिक से स्टार्ट करेंगे। तो इसको जो भी है इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।